किसी का माइक देना थोड़ा सा ना, मतलब माइंड के लिए थोड़ा सा फिर आप लोगों के उसमें आवाज सही नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को फिर देखते बिना ब्लॉगर इतना बात। अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट जाए। अच्छा सर, आज किस दरखास्त पे दलाइल हुए और फैसला क्या है? देखिए जी, दो दरखास्तें साथ चल रही हैं। एक है 482 जो इन्होंने एमएलओ के ख़िलाफ़ फ़ाइल की हुई थी, और दूसरी है 493 जो इन्होंने जो चालान मंजूर हुआ है उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ फ़ाइल की हुई थी, और ये चाह रहे थे कि वो ऑर्डर ही गलत है, और जो इनका एक पहले भी मौक़िफ़ रहा है कि ये केस झूठा है। आपके इल्म में होगा कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले इस एफ़आईआर को ख़त्म करने के लिए क्वॉशमेंट ऑफ एफ़आईआर की सीपी फ़ाइल की थी, जो कि नाकाबिल समाअत करार दी थी हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने कहा था है और फिर चार्ज फ्रेमिंग होनी है। अब एज पर रूटीन, एज पर प्रोसीजर चलेगी, बगैर किसी खलल के, बगैर किसी रोड ब्लॉक के। देखिए 363 है जिसमें 7 साल सज़ा है, 364 है जिसमें 14 साल सज़ा है, 368 में वही सज़ा होती है जो कि प्राइमरी किडनैपर को मिलती है। तो अगर प्राइमरी किडनैपर को 7 साल 363 में होगी, तो जो उसके साथी हैं 368 में उनको भी 7 साल होगी। और अगर प्राइमरी किडनैपर को ज़हीर शबीर को 14 साल 364 में होती है, तो उसके बाकी सारे हवारियों को भी जो है 368 के अंदर 14 साल की सज़ा होगी। उसके बाद सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है जिसमें 3 साल सज़ा है। उसके साथ ट्रैफिकिंग के 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 3 में 10 साल की सज़ा है 32 में, और 4B में 14 साल की सज़ा है। तो ये सेक्शन मजीद इसके अंदर लगे हुए हैं। नहीं देखिए, वो तो हमने कैंसिलेशन वैसे ही हमारा सांस से हमने करनी है, बट बात इतनी सी जी, आपको अदालत और कानून टाइम देता है ना, लिमिटेशन पीरियड होती है। आपके पास 30 दिन का टाइम होता है, या 20 दिन का टाइम होता है, 25 दिन का टाइम होता है। तो स्ट्रेटिजिकली कुछ आप फैसले करते हैं, कब आपने कैंसिलेशन फाइल करनी है, कब आपने चैलेंज करना है, कब आपने नहीं करना। तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको कम से कम ये खबर कि हम फाइल कर रहे हैं, कंफर्मेशन मिल जाएगी जब होगी। अच्छा जब
लोग आवाम भी सवाल करती है हाँ, कि कस्टडी क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, मैंने अभी बार-बार हर बात में इसका जवाब देता हूँ कि वालिदैन से ज़्यादा बच्ची से मिलने से कोई बेचैन नहीं हो सकता। अगर वालिदैन किसी वजह से सब्र-शुक्र किए हुए हैं, तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। आप इस बात पे क्यों नहीं ध्यान देते? एक माँ है सगी, एक सगा बाप है, यकीनी तौर के ऊपर और कुछ चीज़ें जो कानूनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, मैं लोगों के शक-ओ-शुबात या लोगों को इत्मीनान देने के लिए अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके मीडिया पे वो बातें नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ बातें या कुछ चीज़ें ऑलरेडी हों जो आपके इल्म में ना हो, मगर वक्त के साथ आ जाए। हमने तो केस अदालत में लड़ना है ना, फिर उसके ऊपर बाकी रिपोर्टिंग है। बट वो चीज़ भी मैं आपको इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि बच्ची की कस्टडी हो या बच्ची से मिलना हो या बच्ची का वेलफेयर हो, उसके हवाले से भी कोई भी अदालती फोरम जो है वो खाली नहीं छोड़ा जा रहा और इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको बहुत जल्द एक अच्छी खबर मिलेगी। अच्छा जिब्रान साहब, ये जो अभी इन्होंने इनकी दरख्वास्त डिसमिस की है कि अब चालान जू का तो वैसे ही रहेगा, और अब इनकी जो ज़मानतें हुई हैं और जो ये गवाहान वगैरह बाहर फिर रहे हैं, तो कभी इम्कान है कि अभी इन लोगों को दोबारा गिरफ्तार किया जाए? देखिए, गिरफ्तारी करने का तो इम्कान पे मैं ही कोई उम्मीद नहीं है, चूँकि मैं सिंध पुलिस से बिल्कुल मायूस हूँ इस केस में। मेरी ग़ुलाम नबी मेमन साहब से कोई भी उम्मीद इस केस में नहीं है, मैं बरमला कह रहा हूँ। मेरी अदालतों से इस केस पे उम्मीद है। तो ये जाके 512 के अंदर उन मफरूर मुलज़िमों को गिरफ्तार करेंगे, ये हमारे जो आईयू हैं रिंद साहब, ये कार्रवाई करेंगे। मुझे ज़रा भी एतमाद इन पे नहीं है, ज़रा भी भरोसा इस हवाले से नहीं है। इन्होंने करना होता कि बहुत पहले कर चुके होते। इन मफरूर मुलज़िमों में से कई सारे मुलज़िम ऐसे हैं जो इसी सिंध पुलिस की हरकतों की वजह से रिमांड स्टेज के ऊपर डिस्चार्ज हुए थे, उनको फारिग कर दिया था। आज आप कह रहे हैं वो मफरूर है। इसी सूबे का आईजी कह रहा था इस केस को दफन करते हैं, इसमें बात करने को कुछ नहीं रहा है। आज अदालतें कह रही हैं कि केस चलेगा, चलान का ऑर्डर सही मंजूर हुआ है। कि तमाम जो ऑर्डर्स आते हैं ये याद दिलाते हैं सिंध पुलिस को उनकी खामियां, उनकी गलतियां, उनकी कोताहियां, उनकी लापरवाहियां, उनकी जल्दबाजी, उनकी उजलत पसंदी, उनकी गफलत जो उन्होंने इस केस में बरती है। वो बदनीति की वजह से हो या वो गफलत की वजह से, उम्मीद नहीं है। कल को हो सकता है कि कोर्ट इनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दे और उन मफरूर लोगों के एसेट फ्रीज कर दे, तो शायद वो अदालत आ जाए। आपके ज़हीर और शबीर को भी तो देखिए ना, आप तो उसको हम कहते थे ये थी, तो वो तो अपनी मर्जी से जो 2 बार बगैर बेल के आया है, तो उसको छोड़ के भी आई है पुलिस। तो उस पुलिस से आप कह रहे हैं कि मैं उम्मीद रखूं कि बाकी मफरूरों को भी गिरफ्तार करेगी, तो बेवकूफ़ी की बात होगी। हाँ, मुझे झूठा साबित कर दे उन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस, तो मैं उनको सलाम पेश कर दूंगा। वरना अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं अपनी अकल इस्तेमाल करके उन पर भरोसा जाहिर करूँ, तो मुमकिन नहीं है। प्रोटोकॉल के हवाले से पुलिस कहती है कि इसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर था, हम सिक्योरिटी दे रही है, प्रोटोकॉल जनाब, जितनी भी पिटिशन्स फाइल होती हैं हरासमेंट के हवाले से, उसके अंदर एक सरसरी बात या एक रवायती जुमला लिखा जाता है कि जी इनके साथ इन अकॉर्डेंस विद लॉ डील करें। आप अभी सड़क पे जा रहे हैं, अगर आप सिग्नल पर रुकेंगे और आपका चालान नहीं होगा क्योंकि आप सिग्नल पर रुके हैं, या आपने सीट बेल्ट पहनी है तो आपका चालान नहीं होगा, इससे कहते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसमें ये तो नहीं होगा ना कि अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है तो पीछे जो है वो 4 ट्रैफिक वार्डन जो है सार्जेंट गाड़ी लेके चलना शुरू हो जाएंगे, प्रोटोकॉल देना शुरू हो जाएंगे। तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ के ये मायने कि 10-10, 12-12 लोगों के सिविल वर्दी में और नॉर्मल वर्दी में आप प्रोटोकॉल दें, ये मैलाफाइडे है पुलिस की और कुछ भी नहीं है। अच्छा जिब्रान साहब, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से इन्होंने इसको चालान को चैलेंज किया था, उसकी वजह से जो है एमएलओ रुक गया था, तो अब भी क्या नहीं ज़रूरत है जी, प्लीज़ इसके देखें, इसके बाद अब मेरी भी? एक शिकायत होती है, ये देखें मेरी एक शिकायत है, फिर मुझे करने का मौका दीजिएगा। चालान को चैलेंज करने की वजह से एमएलओ नहीं रुका था। एमएलओ को सेपरेटली एक अलग एप्लीकेशन में 482 में चैलेंज किया गया है। चालान को एक अलग एप्लीकेशन 493 में चैलेंज किया गया है। 493 आज डिसमिस हो गई है, 482 के ऊपर मंडे को समाप्त होगी। ये 2 अलग-अलग बातें हैं। एक है कि जी ये मखसूस एविडेंस ज़रूरी है कि नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक केस है कि क्या पूरा केस ही फ्लॉड है कि नहीं है। हो सकता है हाई कोर्ट कहे कि जी पूरा केस फ्लॉड है, मगर एमएलओ के हवाले से कहते हैं कि एविडेंस ज़रूरी नहीं है। मैं तो नहीं होता ना 3 दिन पहले, मंडे से पहले हाई कोर्ट के फैसले आपको पढ़ के सुनाऊँ, वो तो जज साहब सुनेंगे और फिर राय कायम करेंगे। बट वो उनका एक अलग ग्राउंड है, वो अलग चीज़ आर्ग्यू होगी। अच्छा, ठीक है जी? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।